हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हम अपने गोल्ड लोन का पेमेंट नहीं करते तो उस केस में उस गोल्ड के साथ क्या होगा या मेरे सिविल स्कोर के साथ क्या होगा। तो वही आज मैं सिनेरियो आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो उस केस में कैसे जो है आप गोल्ड लोन लेके या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके जो है अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हैं। उसी में ही एक कमेंट ये आया कि सर मैंने जो है गोल्ड लोन लिया था, उसका ईएमआई पे नहीं कर पाया, मेरा जो गोल्ड है वो ऑक्शन में चला गया और साथ ही साथ मेरा सिविल स्कोर भी खराब हो गया। आप जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि कोई भी लोन लेने के लिए एक अच्छा सिविल स्कोर होना जरूरी है। और काफ़ी लोगों का सिविल स्कोर खराब भी हो जाता है तो वो लोग कहते हैं कि सर आप कैसे ठीक किया जाए। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप गोल्ड लोन लेके या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके अपना सिविल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड लोन लिया है उसका ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि मान के चलिए कि आपने 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं किया, 4 महीने आपने कंटिन्यू पेमेंट नहीं की। पहले तो वो आपको बोलेंगे कि सर आप प्लीज़ पे कर दीजिए, इंटरेस्ट आपका लग रहा है, सिविल स्कोर भी आपका खराब हो रहा है, आप ही को नुकसान है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि जब 4-5 महीने बीत जाएंगे, 6-7 महीने जब बीत जाएंगे, वो आपके घर पे भी आएंगे, आपको बताएंगे भी कि आप पेमेंट कर दीजिए। अब कोई वे नहीं बच गया है। आप मान के चलिए कि आप 1,000 रुपये क्या 500 रुपये भी पे नहीं कर सकते, बिल्कुल नील है। तो उस केस में आपका जो गोल्ड है वो ऑक्शन में चला जाता है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका गोल्ड एक तरीके से बिक जाता है। बिक जाने के बाद जो है दोस्तों आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप गोल्ड लोन में एक चीज हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि आपने मुथूट या मनापुरम से लिया, 1 लाख की वैल्यू थी आपके गोल्ड की और आपको जो है 75,000 रुपीज आपने ले लिया। आप ये कर सकते हैं कि मान के चलिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो कुछ गोल्ड जो है आप ले सकते हैं। मान के चलिए कि 20,000 रुपये आपके पास है, आप 20,000 रुपये दे के जो 20,000 तक की जो गोल्ड की वैल्यू है वो आप निकलवा सकते हैं। लेकिन बाकी जो 50,000 रुपीज तक के जो गोल्ड की वैल्यू है वो बैंक के पास ही रहेगी या जो भी फाइनेंस जहाँ से भी आपने लिया वो उसी के पास रहेगी। लेकिन जहाँ तक लोग सवाल पूछते हैं कि मैं बिल्कुल ही नहीं पे कर पा रहा हूँ, मेरा कोई वे नहीं बच गया है, तो उस केस में जो है आपका गोल्ड का ऑक्शन हो जाता है और उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। आपका सिविल स्कोर तो खराब होता ही है, साथ ही साथ जो गोल्ड की वैल्यू होती है, क्योंकि बैंक टोटल 100% वैल्यू पे नहीं देती है। अब मान के चलिए कि आपका वैल्यू गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो हो सकता है कि वो आपको 75,000 या 80,000 रुपीज़ आपको दे। अब वहां पर क्या होगा दोस्तों कि अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका जो गोल्ड है वो एक तरीके से ऑक्शन में चला जाता है और आपकी जो भी गोल्ड की वैल्यू है वो एक तरीके से आपको बिल्कुल ही नहीं मिल पाती। टोटल ये जो है आप ही को लॉस होगा, क्योंकि आज के डेट में आप जानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू भी क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल था कि क्या होगा, तो यही हो सकता है कि आपका जो है गोल्ड ऑक्शन में चला जाता है और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर और ख़राब हो जाता है और फ्यूचर में बहुत ही रेयर केस होगा कि मतलब आप उस अपने सिविल स्कोर को ठीक कर पाए। तो इसलिए जब भी गोल्ड लोन लें तो दोस्तों सोच समझ के लें ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे आपको ही सिर्फ नुकसान है, इससे ना ही बैंक को तो इससे फ़ायदा ही है, लेकिन टोटली जो है आपको नुकसान है। तो इसलिए जब भी गोल्ड लोन लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो उसका इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा ही पे कर दीजिए। अब 1,000 की ईएमआई है, उसको 4,000 रुपये मान के चलिए उस महीने पे कर दीजिए, अगले महीने आप 3,000 पे कर दीजिए, 2,000 पे कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि कम से कम जो आपका जो भी टेन्योर था वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो भी धीरे धीरे करके जो है जल्दी जल्दी रिकवर होता चला जाता है। जैसे मैंने भी एक मुथूट से लोन लिया हुआ था जिसका मैं टाइमली अभी भी पेमेंट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी मनापुरम में लेता ही रहता हूँ गोल्ड लोन, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ ये भी है कि ये आपका सिविल स्कोर तो ठीक करता ही है, लेकिन जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सिविल स्कोर में क्या ये इम्पैक्ट करता है, तो यही इम्पैक्ट करता है कि आपके जो भी जितने दिन आप डिले करते हैं गोल्ड लोन लेते वक्त, अगर मान के चलिए आपने गोल्ड लोन ले भी लिया, अगर जितने दिन डिले करते हैं पेमेंट करते वक्त तो वो एक एक दिन का डिले जो है आपके सिविल रिपोर्ट पे चढ़ता चला जाता है और इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब होता रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।